हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड प्ले विद सृष्टि राय। सो आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर 1 राग की रस्सी। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं। लुनपोक आज तिब्बत के 32वें राजा सॉनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लुनपोकार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लुनपोकार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो हम इस पैराग्राफ से जानते हैं कि लुनपोकार जो था वो तिब्बत के 32वें राजा सॉनगवसेन के मंत्री थे। तो वो बहुत चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। एक नया शब्द हमें मिलता है जिसका जो है हाजिर जवाबी। ये आप कर लीजिए अंडरलाइन। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शब्द अर्थ दिखाऊंगी आपको। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब चैन से उनकी ज़िंदगी चल रहे थे, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का कारण बन चुका था। विषय मतलब कारण। ओके, तो फिर वो बहुत सीधा था, उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। तो लुनपोकार एक दिन सोचे कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो एक दिन उसके पापा ने सोचा कि लुनपोकार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम इन्हें शहर लेकर जाओ, और मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। ओके, तो फिर वरना वो उसे घर में नहीं घुसने देंगे। तो फिर वो अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किए। लुनपोकार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतनी बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ तक आज पढ़ूँगी। ओके, इसमें 5 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पेज। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लुनपोकार के बेटे ने अपने हाल का सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो इस सेंटेंस में कि लुनपोकार का बेटा शहर पहुँचा। वो जौ के 100 बोरे खरीदने में उदास था। कैसे खरीदूँ, समस्या था, सोच विचारने लगा। वैसे तभी एक लड़की आई और बोली कि तुम दुखी क्यों हो। लुनपोकार ने सारा कहानी बताया। फिर लड़की ने कहा कि इसमें दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट पेज मतलब यहाँ वाला सब पढ़ाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।